हमारी माँ के पाँव छुए, माफी मांगी। अब भाई हम कोई ऐसे लोग नहीं है कि किसी को नीचे घर आए इंसान को, तो भाई ये खिंचता रहता। रूबल भाई ने क्या करा, उसे बुला के अपने पास अपने साथ लेके सीधे आ गए हमारे घर बिना बताए। और सरकेज़म में किसी को दल्ला वल्ला ऐसे बोल देते हैं, तो मैंने कोई स्टोरी डाली, मेरे मुंह से निकला होगा ऐसे, तो हमारे भाई को लगा उसको मैं बोल रहा हूँ। ऑल राइट गाइस, स्वागत है आप सभी का एंटिक फिटनेस इंडिया पर। एंड आज की इस वीडियो की जो हमारी फर्स्ट अपडेट है वो आ रही है अफरोज खान की तरफ से। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अफरोज खान जो कि एक बहुत ही अच्छे इंडियन IFBB प्रो हैं, बट रिसेंटली इनकी साइड से ना एक बहुत ही सैड अपडेट हमको देखने को मिलती है, और वो ये है कि इन्होंने IFBB प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग को लीव कर दिया है। आई मीन उससे रिटायरमेंट ले लिया है। और इसके रिगार्डिंग एक वीडियो इनके इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट की जाती है, जिसको कि आप यहाँ देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक अनाउंसमेंट करना था, काफ़ी टाइम पहले करना था, पर कुछ काम की वजह से मैं नहीं कर पा रहा था। तो अनाउंसमेंट ये है कि अब आप मुझे IFBB प्रो शो में कभी भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि मैं इस फेडरेशन से क्विट कर रहा हूँ। तो अब मैं कोई भी प्रो शो नहीं खेलने वाला हूँ, और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। पर मैं बॉडी बिल्डिंग से क्विट नहीं कर रहा हूँ, बॉडी बिल्डिंग मेरी जान है। और बहुत जल्दी आप मुझे कहीं और देखेंगे, किसी और स्टेज पे। पर इस फेडरेशन से मैं क्विट कर रहा हूँ, अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। मैं खुद आया था इस फेडरेशन में और खुद ही वापस जा रहा हूँ। जल्दी मैं किसी और स्टेज पे दिखूंगा आप सबको। उम्मीद करता हूँ फेडरेशन की तरफ से भी मेरे पास कोई कॉल या मैसेज नहीं आए, क्योंकि ये मेरा खुद का फाइनल डिसीजन है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग इस वाले मैटर को काफ़ी अच्छे से समझ चुके होंगे, बट फिर भी आप में से कुछ लोगों को ये समझ नहीं आया कि आखिरकार अफरोज खान ने ये क्या किया है। तो भाइयों, इन्होंने खुद से ही अपना जो प्रो कार्ड है उसको कैंसिल करा दिया। मतलब कि किसी भी एक आम बॉडी बिल्डर को प्रो कार्ड जीतने के लिए सालों लग जाते हैं, तो आज उसी प्रो कार्ड को कैंसिल करने वाले अफरोज खान इंडिया के दूसरे बॉडी बिल्डर बन चुके हैं, क्योंकि इससे पहले अभिलाष भाई भी अपना प्रो कार्ड कैंसिल करा चुके हैं। और अगर अफरोज खान के मैटर में इसके रीजन के बारे में बात करें तो इन्होंने अपनी साइड से तो हमें कुछ नहीं बताया है, बट जहां तक मुझे पॉसिबल लगता है तो सेम अभिलाष भाई जैसी कंडीशन भी यहाँ होगी, क्योंकि अभिलाष भाई ने हमको बताया था कि प्रो कार्ड से उनको अर्निंग के बजाय जो इसके ऊपर खर्चे या फिर इनकी लाइफ के जो स्ट्रगल है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गए थे। वैसे यहाँ पर स्ट्रगल से मेरा मतलब है कि बाहर जाकर प्रोसोस खेलना, जो कि एक आम बॉडी बिल्डर के लिए बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है और हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। लगभग आपके 9 से 10 लाख रुपए एक प्रेप में चले जाते हैं अगर आप बाहर जाकर किसी भी प्रो शो में कम्पीट करते हैं। तो मे बी यही कुछ रीजन होंगे दोस्तों कि अफरोज खान भी अपना जो प्रो कार्ड है वो कैंसिल करा के किसी और बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के अंदर कम्पीट करेंगे, जो कि मेरे अकॉर्डिंग हो सकती है IBBF यानी कि इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन। इसी के साथ नेक्स्ट हमारी अपडेट आ रही है दोस्तों बहरूज तवानी की तरफ से, जो कि रिसेंटली अपने इंस्टा पर अपना करंट फिजिक अपडेट शेयर करने के साथ साथ हमको 2 बहुत ही बड़ी अपडेट्स के बारे में जानकारी देते हैं। दोस्तों इन्होंने बताया कि ये कम्पीट करने वाले हैं स्पेन के अंदर 13 से 14 वीक्स के बाद होने वाले एम्प्रो क्लासिक में, एंड 18 वीक्स के बाद ये एक और प्रो शो के अंदर कम्पीट करेंगे, जो कि होगा दुबई प्रो शो 2024। लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूं इनके रिसेंट अपडेट के बारे में तो ये वाकई काफी अच्छे दिख रहे हैं। ओवरऑल साइज इनके पास में काफी अच्छा है विद कंडीशनिंग। और अगर मेजर इंप्रूवमेंट्स के बारे में बात करूं तो मुझे लगता है बहरूज तवानी ने अपनी लेग्स को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है। वैसे अगर एक लास्ट में इनके रोमानिया प्रोसोस के कुछ जो फोटोज है ना वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँ तो शायद आपको इनके लेवल ऑफ फिजिक के बारे में काफी अच्छे से पता चलेगा। दोस्तों ये आप देखिए कि रोमानिया प्रोसो 2023 के अंदर बहरूज तवानी कितनी ज्यादा स्टैक्ड कंडीशनिंग लेकर आए थे ऑन स्टेज। यहाँ पर ये सारे ही बॉडी बिल्डर्स मोस्ट मस्कुलर वाले पोज को हिट कर रहे हैं, बट सबसे ज्यादा सुपीरियर कंडीशनिंग और फ्रेम्स इन्हीं के पास है। और अगर मैं ये वाली बात बोल दूं कि इस वाले पोज में बहरूज की जो अपर बॉडी है वो हादी के कंपैरिजन में भी और ज्यादा अच्छी हमें दिखाई दे रही है, स्पेशली इन कंडीशनिंग एंड फाइबर्स। आप देखेंगे कि एक लाइन हमें दिखाई दे रही है, और बैक शॉट में भी इनकी जो कंडीशनिंग है कुछ इसी तरह दिखाई देती है। एंड जो इनके ग्लूट्स है ना वो सेम हादी चूपन की तरह सबसे ज्यादा हाईलाइट होते हैं अपने फाइबर्स के कारण। हालांकि इस पोज के अंदर अगर हम बात करें इनकी बैक के बारे में तो कंडीशनिंग तो काफी ठीक ठाक है, लेकिन बैक की विथ, वी टेपर और जो साइज है उसकी यहाँ मुझे भारी कमी नजर आई इनकी बैक के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को बहरूज तवानी के अचीवमेंट्स के बारे में थोड़ा सा और बताऊं तो उन्होंने 2023 के अंदर आर्नोल्ड क्लासिक ब्राजील को विन किया था, जो कि लास्ट ईयर का इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट था। और करंटली ये वाला शो 14 से 15 अप्रैल 2024 को होने वाला है, और अब काफी कम टाइम बचा हुआ है आर्नोल्ड क्लासिक 2024 के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि ये इस वाले शो के अंदर खेलेंगे और अपने उस टाइटल को वापस से रिटेन करेंगे।
बाकी इन्होंने अपनी नेक्स्ट कंपटीशन के बारे में तो हमको बता ही दिया है, जो कि होने वाली है एम्प्रो क्लासिक 2024। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारी अपडेट आ रही है एंड्रयू जैक की साइड से, और सच में मैं इस एथलीट की बहुत ही ज्यादा तारीफ करना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो जो इनका डिसीजन था कि ये आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो या फिर आर्नोल्ड क्लासिक यूके के अंदर कम्पीट नहीं करेंगे, वो डिसीजन एक टाइम पर इनके फैंस को बहुत ही ज्यादा नाराज करने वाला था। लेकिन अब जो इनके कुछ रिसेंट अपडेट्स सामने निकल कर आए हैं, तो उसके बाद में ऐसा लगता है कि हाँ भाई, ऐसा करना सच में बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि फाइनली हमको इनकी बॉडी के ऊपर बहुत ही ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट्स नोटिस होने लगी हैं। स्पेशली मैं बात करूं इनके कुछ रीसेंट अपडेट्स के बारे में, तो इनकी फिजिक को देखकर ऐसा लगता है कि इनकी बॉडी पहले के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा हील हो चुकी है, क्योंकि भाई हम सभी लोग जानते हैं कि ये पिछले एक बहुत ही लंबे टाइम से कंटिन्यूअसली प्रेप को कर रहे थे, और बॉडी बिल्डिंग तो भाई एक गेम ही ऐसा है जिसमें कि आपकी हेल्थ को सबसे बड़ा खतरा होता है, और बॉडी की भी एक लिमिट होती है कि कुछ टाइम प्रेप करने के बाद बॉडी जब इंप्रूव हो जाती है तो धीरे धीरे ये डिक्रीज भी होने लगती है, क्योंकि बॉडी को जरूरत होती है दोस्तों एक अच्छे ऑफ सीजन की, जिससे ये अपने अंदरूनी पार्ट को रिकवर कर सके। और पुरानी कहावत है, जो ऊपर जाता है तो वो नीचे भी आता है, और इसी कारण से एंड्रयू जैक को एक अच्छे ऑफ सीजन की जरूरत पड़ी थी। बाकी आपको इनके रीसेंट अपडेट के अंदर हाई क्वालिटी का बहुत ज्यादा गुड मसल मास नोटिस हो जाएगा, जो कि इस बात का बहुत ही बड़ा शाइन है कि ये अपनी नेक्स्ट कॉम्पिटिशन के अंदर बहुत ही ज्यादा बड़े होकर आने वाले हैं। बाकी बात रही कंडीशनिंग की, तो मुझे नहीं लगता कि आज से पहले कभी भी एंड्रयू जैक ने ऑन स्टेज अपनी कंडीशनिंग को बिल्कुल भी मिस किया है, चाहे फिर वो कोई प्रो शो हो या फिर सबसे बड़ा बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन मिस्टर ओलंपिया क्यों ही ना हो। इसके बाद नेक्स्ट हमारी अपडेट आ रही है दोस्तों ब्रैंडन हार्डिंग की साइड से, जो कि सच में एक बहुत ही बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। तो रिसेंटली ये हमको बताते हैं कि ये करंटली 12 वीक्स आउट हैं अपने प्रो डेब्यू से, मतलब 12 वीक्स के बाद ये अपना प्रो कार्ड जीतने के बाद में फर्स्ट टाइम किसी भी एक प्रो शो के अंदर कम्पीट करेंगे। बात करें इनके फिजिक अपडेट के बारे में, तो दोस्तों क्लासिक कैटेगरी से ये कम्पीट करते हैं, और इनका जो करंट बॉडी शेप है उसको आप लोग देख सकते हैं इन सारे फोटोज के अंदर। बाकी सच में दोस्तों इनकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा क्लासिक वाइब्स आती हैं। इनके पास में एक तो हाइट एडवांटेज भी है, जिसके कारण ये बहुत अच्छे से अपना जो स्ट्रक्चर है, अपनी जो फिजिक है उसको प्रेजेंट कर पाते हैं। और अगर ये एक इन्फ्लुएंसर कम और बॉडी बिल्डर होने पर ज्यादा ध्यान देंगे, तो डेफिनेटली ये आने वाले कुछ सालों के अंदर सीवम, वेस्ली विजर्स या फिर रेमोन डिनो जैसे बॉडी बिल्डर्स के पास खड़े हुए दिखाई दे सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों कि 12 हफ्तों के बाद होने वाले अपने प्रो डेब्यू के अंदर ये कैसे दिखाई देंगे, और क्या टॉप 5 के अंदर ये प्लेस कर पाएंगे वहां पर? इसके बारे में ना आपके जो भी ओपिनियंस हो आप लोग मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इसके बाद दोस्तों हम बात करने वाले हैं राजवीर सिसोदिया और रजत दलाल के बारे में। एंड जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दोनों के बीच एक बहुत ही तगड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, जो कि एक तरह से एक कम्युनिटी फाइट का भी रूप ले चुकी थी, और इसी कारण से इसको लेकर ना हम सभी लोग बहुत ही ज्यादा कंसर्न में थे। बट अब फाइनली दोस्तों मैं आप सभी को एंटिक फिटनेस इंडिया के ऊपर ये बताना चाहता हूँ कि दोनों के बीच जो कंट्रोवर्सी थी वो खत्म हो चुकी है, और इसको फिनिश करने में जो अपनी सबसे बड़ी भूमिका है वो निभाई थी अपने रूबल दनकर भाई ने। एंड इस कंट्रोवर्सी के सॉर्ट आउट होने की कुछ जो हाइलाइट्स क्लिप्स हैं वो भी मेरे पास अवेलेबल हैं, तो सबसे पहले आप उनको वॉच कीजिए। तो भाई सबसे पहले तो सभी को राम राम। दोनों भाई मेरे छोटे हैं, दोनों बैठे हैं यहाँ पे, इनका जो भी मैटर था आपस में वो सोल्व हो गया है। मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितने भी लोग, चाहे वो मेरी कम्युनिटी के हो चाहे भाई की हो, 36 बिरादरी हमारी सब एक है। अगर जाने अनजाने में दो भाइयों में लड़ाई होती है तो बड़े भाइयों का, बड़ों का फर्ज है इसको सॉर्ट आउट कराना। तो मैं पीछे वही कर रहा, हालांकि कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगा वो, तो मैं फिर भी यही कहूंगा हाथ जोड़ने की, भाई आगे भी कोई अगर परेशानी होती है सबको बैठ के सोल्व करना चाहिए। आग बढ़ाने के लिए उसमें घी नहीं डालना चाहिए। बड़ों का फर्ज यही है, हमारे बड़ों ने हमें ये सिखाया, हम भी अपने बच्चों को, छोटों को यही सिखाएंगे कि प्यार से जो हल हो सकता है वो लड़ाई में कभी नहीं होता। जल्दी बोल कर अपनी बात खत्म हो गई भाई। रजत को प्रॉब्लम ये थी कि राजवीर भाई हमारा जाट समाज से माफी मांगे और दलाल खाप से माफी मांगे, वो हमने मांग ली। हमारी शिकायत ये थी कि भाई राजपूत कम्युनिटी से माफी मांगे और मेरी माँ के पैर छू के माफी मांगे, तो सारा मांग ली। गाली का सुलझाड़ा खत्म, गाली की बात थी सारी। और आदि भाई कहाँ से? आदि भाई हमारा, हाँ, ये एकदम से आए बिना बताए भाई घर के नीचे, गूगल भाई ले आए गाड़ी में उठा के ना, तो आदि भाई हमारा रह गया, हमारे बीच है नहीं, तो लाइव पे बात कर लेंगे। और आदि भाई से कोई, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है। जब मुझसे बताओ वो हमारा सुलझाड़ा तो फिर आदि भाई नेक्स्ट भी कह दे। ठीक है भाई। 36 बिरादरी से माफी मांगी, किसी बुरी लगी हो तो भाई, और भाईचारा ऐसे ही बनाए रखो भाई। मैं पहलवान आदमी हूँ, मेरे मुंह से गाली तो निकली ना लगभग किसी भाई को। भाई ने बताई भी है कि भाई साइड वाले तो साथ दे गई है अपने भाइयों को, सबको मैंने तो साथ दिया अपनी यारी दोस्ती भाई में। आप भी कह दो। राम राम भाई सारे भाई, मैंने किसी को कुछ कही नहीं भाई, ना मैंने किया था गाड़ दी, तो मेरा दी है, मेरी गलती होगी, 100 में दी गई होगी, आगे तो टाड़ो मारा। चलो भाई राम राम सभी को, और दोनों भाइयों का प्यार बना कर रखो, कोई कमेंट नहीं करेगा। राम राम।
तो भाइयों ऐसा है, मैटर सारा सॉल्व हो गया। थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, हम सरकेज़म में किसी को दल्ला वल्ला ऐसे बोल देते हैं, तो मैंने कोई स्टोरी डाली, मेरे मुंह से निकला होगा ऐसे, तो हमारे भाई को लगा उसको मैं बोल रहा हूँ, तो उसकी वो कंफ्यूजन थी। उसने भाई गाली दी माँ बहन की, घर आके हमारी माँ के पाँव छुए, माफी मांगी। अब भाई हम कोई ऐसे लोग नहीं है कि किसी को नीचे, घर आए इंसान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े तो वैसे पहले ही हैं उससे 2-3 साल, लेकिन ठीक है जो भी अच्छा है। और भाई हमारे रूबल धनखड़ साथ है, हमारे भाई को लेके आए बिना बताए मेरे घर, क्यों वरना खिंचता ही रहता है, ये वो करा तू आ, मैंने बोला तुम आओ, तो भाई ये खिंचता रहता। रूबल भाई ने क्या करा, उसे बुला के अपने पास अपने साथ लेके सीधे आ गए हमारे घर बिना बताए और एकदम धप्पा करके सॉल्यूशन करा दिया। तो अंत भला तो सब भला। तो जितने भी भाई हमारे परेशान हो रहे हैं, भाई हमारे जो भी परेशान हो रहे हैं कि लड़ाई क्यों नहीं हुई, तो भाई पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। और किसी को लग रहा है ये फॉलोवर बढ़ाने की टेक्निक थी, ऐसे फॉलोवर कभी नहीं चाहिए थे भाई, यही समझा रहा था आपको भी। और यहाँ पुलिस भी इन्वॉल्व है, तो 2 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को फॉलोवर बढ़ाने के लिए पुलिस इन्वॉल्व कोई नहीं करेगा। पुलिस भी इन्वॉल्व है। नहीं सिविल वर्दी वाली ना, वैसे खाकी वर्दी वाली ऐसे थी। नहीं, खाकी खाकी वर्दी नहीं, वैसे कह रहा हूँ ना कि लग गया ना केस। सही है, सही है। तो भाई कौन इंसान अपने ऊपर केस लेगा या फिर ये सब करने के लिए, तो ऐसा मत सोचो। और चीजें खत्म हो गई, बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि बहुत गलत वे में जा रही थी, बहुत गलत डायरेक्शन में जा रही थी। ये जाट वर्सेस राजपूत हो गया था, जो कि हमारे हिंदू समाज की बहुत बड़ी 2 कौम है, तो ये नहीं होना चाहिए था। और ये और रुक गया। सभी श्री राम भक्त के, श्री राम भगवान के भक्त हैं, तो भाई अपना प्यार बनाए रखो सभी भाइयों से। हाँ, और हम तो फिर भी कहेंगे सबकी माँ हमारी तो माँ। भाई छत्तीस बिरादरी, हिंदू भाईचारा ऑलवेज जिंदाबाद। जय श्री राम। जय और श्री सारे राम। भाई खुश रहो और इन चुतियापों से दूर रहो। तो गाइस अब जैसा कि आप सभी को पता चल चुका होगा कि अपने रजत दलाल भाई और राजवीर फिटनेस भाई के बीच में जो कंट्रोवर्सी थी वो अब फिनिश हो चुकी है। बट फिर भी गाइस बहुत सारे लोग ऐसी बात बोल रहे हैं कि ये जो कंट्रोवर्सी है वो एकदम स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी थी, जो कि सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए की गई थी। तो आपको भी क्या लगता है दोस्तों, क्या सच में ऐसा ही था? इसके बारे में ना आपके जो भी ओपिनियंस हो आप लोग मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। बाकी गाइस आज की इस वीडियो में तो इतना ही रखते हैं, और वीडियो आपको वाकई इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ आप लोग नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर प्रेस करें, जिससे कि हमारी नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।